स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा जा सकता है, या फिर एक किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को एक नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं अगर उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो मतलब ये चीज तो क्लियर है कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड करना ही नहीं है, बात ही खत्म। बट अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल की तुम समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, you are given two matrices, suppose 2 3 1 4, और आपको इस मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, लेट्स से 1 2 2 1, जैसे इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले ये जरूर चेक करिएगा कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं। इस मैट्रिक्स का हम देख सकते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 2। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा क्या है 2 by 2। सो दो मैट्रिक्स के यहाँ पे ऑर्डर सेम है, यानी हम इन्हें ऐड तो कर सकते हैं। अब दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, दैट विल आल्सो बी अ मैट्रिक्स, यानी वो भी एक मैट्रिक्स होगा। अब वो मैट्रिक्स है तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो ये याद रखिएगा, जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो ही उस एडिटिव जो हमारी प्लस करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे ऐड करते हुए हमेशा याद रखना है, इस एलिमेंट में बोल सकता हूँ A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली ये नंबर भी या ये एलिमेंट भी इस मैट्रिक्स का A11 है, क्योंकि ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। सो अब इसमें याद रखिएगा हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग यानी A11 को A11 से ऐड करेंगे, A12 को A12 से ऐड करेंगे, A21 को A21 से ऐड करेंगे, सिमिलरली A22 को A22 से ऐड करेंगे। सो देखते हैं क्या मिलेगा, 2 and 1 3, 3 plus 2 5, 1 plus 2 3 and 4 plus 1 5। सो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने देखा ऐड करके हमारा रिजल्टेंट ये मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से हम कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, बस एक कंडीशन हमेशा होगी क्या, कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड किया जा सकता। इसी तरह हम 3 by 3 ऑर्डर को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाए। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि जिस तरह एडिशन करते हुए हमें देखना होता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करते हुए भी हमें ये चेक जरूर करना होगा कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल, 4 6 5 4। इस मैट्रिक्स में से लेट्स से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 3 1 4। सपोज इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सो अगेन इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट विल आल्सो बी अ मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो पहले 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना ली जाए। अब उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 को हम किससे करेंगे 2 से, सिमिलरली 6 को 3 से, 5 को 1 से एंड 4 को सिमिलरली 4 से। सो लेट्स सी 4 minus 2 that will be 2, 6 minus 3 that will be 3, 5 minus 1 that will be 4 and 4 minus 4 that will be 0। सो इस तरीके से हम कोई भी दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बस अगेन एक चीज याद रखनी होगी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं उसमें हम किसी एक मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर।
एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और लेट्स से 2 3 4 6 और आपसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2a इज इक्वल्स टू, अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, अगेन 3 2 6, 4 2 8 एंड सिमिलरली 6 2 12। सो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सो सबसे पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, देन वो चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, सिमिलरली अगेन एक और मैट्रिक्स है आपके पास B जिसका ऑर्डर है लेट्स से p क्रॉस q। सो यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस गिवन है A एंड B हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n एंड p क्रॉस q रेस्पेक्टिवली। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो पहले मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन AB की। ठीक है, अच्छा इससे आगे बढ़ने से पहले ये चीज याद रखिएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन AB है और मल्टीप्लिकेशन B है ये दोनों अलग अलग होगा, इन जनरल सेम नहीं होगा। ये नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपके 2 3 6 होगा तो 3 2 6 होगा। मैट्रिसेस के केस में इन जनरल ये इक्वल नहीं है। तो पहले हम AB के बारे में बात करते हैं, देन सिमिलरली BA का भी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी AB की जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो क्या करना, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये सब रफ का काम है, ये सब आपको दिमाग में कैलकुलेट करना होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। सो पहली मैट्रिक्स है हमारी A, तो पहले हम A का ऑर्डर लिखेंगे m क्रॉस n, फिर बाद में हमारी मैट्रिक्स है B, तो फिर बाद में हम p क्रॉस q लिखेंगे। अब हमें पहले ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए क्या देखना होगा कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम मल्टीप्लिकेशन इन A और B का कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिजल्टेंट अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब अगर एक मैट्रिक्स मिलेगा तो उसका भी तो कुछ ऑर्डर होगा। तो अब हम बात करेंगे कि वो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ये जो बचे हुए नंबर है ना m और q, इसे आप यहीं पे इस तरीके से लिख दीजिएगा m क्रॉस q। ये जो ऑर्डर है ये उस मैट्रिक्स का होगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? सो एक बार समरी फिर से बता देता हूँ। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं A into B। सो इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। अगर ये इक्वल नहीं है तो आगे तो बात ही नहीं करनी है, हम सीधा बोल देंगे कि दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब अगर पॉसिबल है तो उस मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बचे हुए नंबर है सिंपली नहीं यहाँ पहले m को देन q। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। सिमिलरली एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। सो अब हम बात कर रहे हैं AB के बारे में। ठीक है, सो चेक करते हैं AB मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सो पहले A वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 3, फिर B वाली मैट्रिक्स का लिखेंगे 3 क्रॉस 4। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। इक्वल है मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, दैट विल बी 2
क्रॉस 4। ये जो बचे हुए नंबर है ये एज इट इज लिखेंगे। सो क्लियर है एग्जांपल? ऑलराइट, तो अभी तक हमने देखा यहाँ पे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कब नहीं। साथ ही साथ अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब हम सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते कैसे। ठीक है, सपोज यू हैव गिवन टू मैट्रिसेस A एंड B। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहली वाली का ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 2, सिमिलरली दूसरी वाली का 2 क्रॉस 2। सो देखिए पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे A B, यानी A और B को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो पहले हम लिखेंगे A मैट्रिक्स, that will be 2 3 1 4। देन हम लिखेंगे B मैट्रिक्स, that will be 2 1 3 1। so let's see, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है that is 2 is equal to the number of rows of second matrix, that is also 2। ठीक है, सो अब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स का लीव्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं that will be 2 क्रॉस 2। सो पहले वो मल्टीप्लाई, लेट्स से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, सपोज दैट इज द मैट्रिक्स C। अब उसके एलिमेंट को पहले हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में लिख लेते हैं इस तरीके से A11 A12 A21 एंड A2। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे कि हर एलिमेंट को निकाला कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, एक एलिमेंट पहले निकाल के देखते हैं, सपोज A11। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले वाला हमारा नंबर क्या बताता है, याद होगा आपको, ये बताता है नंबर ऑफ रोज, कौन सी रो का है, और ये बताता है हमारा कौन से कॉलम का है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो हमें रो चूज करनी है वो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से चूज करेंगे और जो कॉलम चूज करना होगा वो सेकंड मैट्रिक्स का चूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर A11 है इसका मतलब हमें क्या चूज करना होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का यूज करना होगा। ठीक है, अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और देन प्लस करते रहेंगे। जैसे A11 के लिए हमें ये फर्स्ट रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। लेट्स सी, 2 into 2 फिर प्लस 3 into 3। अब यहाँ पे कैलकुलेट आप कर सकते हो, 2 2 4 3 3 9, 4 plus 9 will be 30। सिमिलरली हम A12 भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कौन सी रो चूज करनी है, रो वही सेम चूज करनी है यहाँ पे फर्स्ट, लेकिन इस बार कॉलम कौन सा चूज करना है, सेकंड वन। यानी यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, देन इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। So this will be 2 into 1 plus 3 into 1, that will be 5। तो यहाँ पे हमने A11 A12 निकाल लिया। अब बात करेंगे A21। तो A21 निकाल के देखते हैं, A21 यानी यहाँ पे सेकंड रो इस बार चूज करनी है 1 4 वाली, इस बार इस रो को चूज करेंगे और कॉलम कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। So this will be 1 into 2 plus 4 into 3, that will be 40। So देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 नंबर निकाले हैं। सिमिलरली चौथा एलिमेंट भी निकाल सकते हैं A22, सेम प्रोसीजर से। So इस बार मुझे सेकंड रो का चूज करना होगा और सेकंड कॉलम का चूज करना होगा। So let's see, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, that is 1 into 1 plus 4 की मल्टीप्लाई 1 से, that is 4 into 1, this will be 5। So आप देख सकते हैं हमने इस C मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। बस अब इन सभी नंबर को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे पुट कर दो, you will get the product of these two matrices। क्लियर है सभी को? So इसी तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशंस याद रखनी होगी कि वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है,
सो ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो Yeah.